कांग्रेस पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है, खास करके झारखंड कांग्रेस के लिए ये जो नुकसान है वो काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी रहे हैं अब तक डॉक्टर आरपीएन सिंह, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया है और ऐसी चर्चा है कि वो देर शाम तक जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, इस खबर से आप कब वाकिफ़ हुए? जब जो मीडिया में आने लगा और उन्होंने ट्वीट किया तो ट्विटर पे उनके साथ तो मैं फॉलोवर उनका हूँ ही, तो उस ट्वीट से पता चला कि वो पार्टी छोड़ के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये उनका निर्णय है, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच समझ करके निर्णय लिया होगा, लेकिन हमारी नज़र में उनका निर्णय ठीक नहीं है, गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का उन्होंने भरोसा तोड़ने का काम किया। आपसे मैंने इसलिए सवाल पूछा कि आपको ये खबर कब लगी, क्योंकि पूरे झारखंड में लोगों को ये पता है कि अगर आरपीएन सिंह से सबसे ज़्यादा अगर कोई करीब है तो वो राजेश ठाकुर हैं। लोग यह भी बोलते हैं कि आरपीएन सिंह ही एक बड़ी वजह है कि राजेश ठाकुर आज जो है झारखंड कांग्रेस का कमान संभाल रहे हैं। तो ये खबर आपको अभी लगी या फिर पहले से पता थी? नहीं, इससे पहले भी डॉक्टर अजय कुमार जी ने जो कमान संभाला था तो वो आदरणीय आरपीएन सिंह जी के समय में ही उनका भी वो भी अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर उरांव बने तो भी उन्हीं के समय में बने थे और मैं भी उन्हीं के समय में बना था। तमाम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के सिपाही की तरह हम लोग काम करते रहते हैं। हमारे जो भी प्रभारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार प्रभारी बने थे झारखंड के पहले और कई प्रभारी रहे हैं। आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी रहे हैं, उनके समय में भी जो मान सम्मान पार्टी ने देना था वो दिया था मुझे। कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये ठीक है कि लोगों का देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। कई लोग जब उन्होंने पार्टी का भरोसा तोड़ा होगा तो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें भी एक बार विश्वास नहीं हुआ होगा कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हुआ है। हम समझते हैं गलत किया है उन्होंने। आप हैं ना पार्टी में अभी? देखिए, ये तो बहुत बेतुका सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का मैं सच्चा सिपाही रहा हूँ और रहूँगा। मुझे पद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं पद पर हूँ इसलिए पार्टी में हूँ, और ना ही आज तक किसी लाभ के पद पे रहा हूँ पार्टी में। ठीक है, जिनको सब कुछ पार्टी ने दिया है वही लोग ऐसा कई बार कर जाते हैं। हम लोग कार्यकर्ता मोड के लोग हैं और हम ये समझते हैं कि जो कार्यकर्ता के तौर पे हमें काम करने का मौका मिला है तो निश्चित रूप से एक प्रभारी होने के नाते वो माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो लेती है, आदरणीय राहुल गांधी जी उस पर विचार करते हैं, और हमारे जो संगठन के प्रभारी होते हैं केसी वेणुगोपाल, उन सब लोगों से चर्चा के बाद भी कोई निर्णय होता है। इसलिए इस तरह के बेतुकी बात कई लोग करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सब जायज़ है। सवाल तो बेतुके हो सकते हैं और आपको ये बोलना भी चाहिए, लेकिन अगर एक दिन पहले तक अगर यही सवाल आरपीएन सिंह से पूछा जाता तो वो भी इस सवाल को बेतुका ही बोलते। अब ये सवाल इसलिए आम है और जायज़ भी मेरी नज़र में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिली, बड़ा चेहरा के तौर पे उनको पेश किया गया, वो भी कांग्रेस के साथ जो है उस तरीके से ईमानदारी पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप कांग्रेस में हैं कि नहीं हैं। अब दूसरा सवाल ये है ठाकुर जी कि आरपीएन सिंह के जाने के बाद से जो है कयास अब ये लगाया जा रहा है, चर्चा झारखंड में ये हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में जो है झारखंड कांग्रेस के जो विधायक हैं क्या वो टूट करके बीजेपी में जाएंगे? देखिए, उनके व्यक्तिगत निर्णय से झारखंड के मसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सभी लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों बरस से रहे हैं और अपनी ताकत से और संगठन की ताकत से चुनाव जीतते हैं, किसी के व्यक्तिगत ताकत से नहीं जीतते हैं। और जो भी निर्णय होता है पार्टी आला कमान का, वो प्रभारी के माध्यम से ही आता है। 4 लोग मंत्री बने हैं तो 4 लोग मंत्री बने हैं तो क्या 4 लोग उनके इससे मंत्री तो नहीं बने हैं, तो आला कमान के आदेश से बनते हैं।
हाँ, ये होता है कि निर्णय वो आके सुनाते हैं, तो इसका मतलब आप 4 मंत्री पर शक जाहिर कीजिए, इस तरह की, या विधायकों पर शक जाहिर कीजिए, कहीं कोई नहीं जा रहा है। हम लोग शक जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपकी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो आप लोग सरकार चला रहे हैं, उसी सरकार में आप ही के विधायकों के ऊपर जो है एक तरीके से केस भी हुआ, जांच भी हुआ, उस दौरान नाम भी सामने आया। तो अब जबकि आरपीएन सिंह ही चले गए, जो कि एक तरीके से मुखिया के तौर पे थे झारखंड में, आप लोग हमेशा ये गलत ये है। मुखिया वो होता है जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है, जो आला कमान का निर्णय होता है उसको प्रभारी का काम होता है एग्जीक्यूट कराना। अपने मन से वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो भी प्रभारी होंगे आने वाले समय में भी जो होंगे, वो आला कमान के निर्देशों को धरातल पर उतारने के लिए बनाए जाते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष को बताते हैं कि कैसे करना है। लेकिन निर्णय लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की अपनी जवाबदेही होती है, अपना एक स्वतंत्र विचार होता है और लगातार सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए बातें नहीं होती है। जब भी बात होती है तो पार्टी के सिस्टम से बात होती है और पार्टी के उसी सिस्टम में प्रभारी आते हैं। और जो लोग इस बात को सुन पा रहे होंगे या फिर जो कांग्रेस पार्टी को करीब से देखते हैं या फिर जो कवर करते हैं, उनको पता है कि प्रदेश प्रभारी का कितना महत्वपूर्ण रोल है। उसको आप नकार नहीं सकते हैं क्योंकि आरपीएन सिंह छोड़ करके चले गए हैं। हम अब चूंकि सवाल इसलिए ये बन रहा है कि क्या, चूंकि अब चर्चा हो रही है कि आरपीएन सिंह गए हैं, आरपीएन सिंह जो है कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके बीजेपी में ले जा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता रहता नहीं है, एक दिन पहले तक आप लोगों की बातचीत हुई होगी बतौर प्रभारी के तौर पे, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाया या फिर कांग्रेस नेतृत्व को ये नहीं पता चल पाता है कि उसका एक बड़ा चेहरा जो है वो किसी और पार्टी में जा रहा है। आपको किसने बताया कि कांग्रेस पार्टी को ये बातें नहीं पता चली होगी? किसी ने कोई खंडन किया था क्या? किसी ने कोई सवाल पूछा था क्या? मीडिया के हवाले से बातें चल रही थी। मीडिया ने कभी किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता से सवाल किया? कभी नहीं किया। तो ये इस तरह की बातें राजनीति में अब आम हो गई है, आना जाना लोगों का लगा रहता है। इसलिए अब कोई इस बात का महत्व नहीं रह गया है कि कौन किस पार्टी में जा रहा है और किसी के किसी पार्टी में जाने से कोई फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश के नेता थे, उत्तर प्रदेश में क्या फ़र्क पड़ेगा वो आप बेहतर देख समझ पाएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि झारखंड में इसका कोई असर नहीं। आप अभी कुछ बैठक करेंगे अपने विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ? चूँकि एक बड़ा जो आपके मतलब नेता थे वो चले गए हैं, तो ऐसे में कोई संदेश आप देंगे अपने नेताओं कार्यकर्ताओं? वो उत्तर प्रदेश के नेता थे, झारखंड के नेता नहीं थे। झारखंड के वो प्रभारी थे। तो हम समझते हैं कि उसमें बैठक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी विधायक बिल्कुल पूरी तरह एकजुट पहले से हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं किसी से कोई वार्ता करने की ज़रूरत नहीं। सब लोग लगातार फ़ोन करते ही रहते हैं। ये घटना घटी है, उसके बाद भी सारे विधायक बातचीत कर रहे हैं। उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ऐसा नहीं समझते हैं। बाकी मीडिया है, बाकी कई ऐसे लोग होते हैं जो कांग्रेस की चिंता करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस ही एक देश में ऐसी पार्टी है जो सही और सफल नेतृत्व दे सकती है। इसलिए लोगों को कांग्रेस से ज़्यादा उम्मीद रहती है। इसलिए कांग्रेस का जब कोई नेता जाता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं वो बिल्कुल आह्लादित होते हैं कि भाई बहुत बड़ा नेता हमने लिया है। तो निश्चित रूप से उनके लिए हो सकता है खुशी का विषय हो, लेकिन हम समझते हैं कि कहीं कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है झारखंड में। खुशी तो आपके यहाँ भी मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी में बाकायदा कांग्रेस भवन में आतिशबाजी की गई। इस तरीके से जो कार्यकर्ता रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है इस रिएक्शन के बाद से कि आरपीएन सिंह के रहने से भी काफ़ी लोग नाराज़ थे उनके कार्यप्रणाली वगैरह? देखिए, वो तो नाराज़गी हर व्यक्ति की हर व्यक्ति से हो सकती है। वो मैं नहीं कह सकता कि कौन नाराज़ था कौन नहीं नाराज़ था। नाराज़गी लाजमी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो जिम्मेवार पद पे रहता है उससे लोगों की नाराज़गी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति उसके हिसाब से निर्णय नहीं लेता है। आज मैं ही अध्यक्ष हूँ तो मेरे से सभी लोग खुश हों ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर सब लोग खुश हो गए तो मैं इंसान से भगवान हो जाऊँगा। तो हम समझते हैं सबका अपना अपना इजहार करने का तरीका है। हमारा इजहार करने का तरीका है कि वो उन्होंने गलत निर्णय लिया है। किसी को ये लग रहा है कि उनके जाने से बहुत अच्छा हुआ, वो पटाखे फोड़ रहा है। तो इसमें कहीं कोई, और निश्चित रूप से वो गए हैं तो उसका इजहार किस तरह से कई लोग कई प्रकार से करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो पार्टी के आला कमान का विश्वास तोड़ा है। तो विश्वास तोड़ने पर निश्चित रूप से जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसको दुख तो होता है। जब बतौर प्रदेश अध्यक्ष
आपके लिए कितना कैसी खबर है कि आरपीएन सिंह अब नहीं रहे पार्टी में? क्योंकि आपके लिए तो बड़ा आसान रहता होगा कि केंद्रीय नेताओं तक जो है अपनी बातों को पहुंचाना, संगठन को लेकर के जो भी हो सकता था वो करवाना। आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहा या नुकसानदायक? नहीं, देखिए, कोई ऐसा चौंकाने वाली बात तो निश्चित रूप से है। जो ये खबर है चौंकाने वाली खबर है, लेकिन जहाँ तक पार्टी में काम होता है तो निश्चित रूप से जिसके साथ भी जो भी सिस्टम में रहते हैं उनके साथ उस सहूलियत के साथ काम होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आज कोई कांग्रेस पार्टी में आया हूं और जो मुझे अचानक से अध्यक्ष बना दिया गया है, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। बरसों बरस का रिश्ता है मेरा। और अगर देखेंगे तो सिर्फ लोग शायद झारखंड से ये देख पाते होंगे कि आरपीएन सिंह साहब से मेरा रिश्ता है, लेकिन ऐसे कई झारखंड से बाहर भी कई कद्दावर लीडर हैं जो मेरे हर चीज़ से वाकिफ़ हैं पहले से और जानते हैं कि मैं NSY के समय से पार्टी का कार्य करता रहा हूं। और तभी आपने देखा होगा कि मैं ना विधायक था ना सांसद था, बावजूद पार्टी ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दी। तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का को विश्वास रहा होगा, आदरणीय राहुल गांधी जी को विश्वास रहा होगा। आप जानते हैं हम राहुल गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मुकदमा चल रहा है उसका भी मैं ही देखता हूँ। तो पार्टी ने विश्वास किया होगा तभी मुझे इतना कुछ महत्वपूर्ण पद दे के रखा है। और पार्टी के विश्वास पर हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, लगातार खड़ा उतरने का प्रयास किया है, आगे भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने सदस्यता अभियान में तेजी गति से शुरुआत की है, जो बहुत अब आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि कितना। अच्छा, आपकी कोई बातचीत हुई शीर्ष नेताओं से आरपीएन सिंह के जाने के बाद? नहीं, अभी देखिए ये खबर है और ऐसे लोग रोज अभी उत्तर प्रदेश में पार्टी में लोगों का आना जाना बना हुआ है। तो हम समझते हैं अभी जब हमें लगेगा कि ऐसा कि हमें बात करनी है या पार्टी के आला नेताओं को लगेगा कि उनको बात करनी है तो निश्चित रूप से करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है अभी। और सब लोग जानते हैं मेरे विषय में, इसलिए बहुत कोई किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो भी बातें होती है लगातार आला कमान तक पहुंचाते रहते हैं। पहले वो माध्यम थे, अब जो हमारे संगठन प्रभारी हैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, उन तक हम लोग अपनी बात पहुंचाते रहते हैं समय समय पर, और इस समय भी पहुंचाने के काम। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद से जो है, चूँकि वो झारखंड के प्रभारी थे, झारखंड में आपकी सरकार चल रही है आपके सहयोग से, किसी भी बड़े नेताओं से आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो या फिर ऊपर राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी हों, कोई भी? नहीं, क्यों अभी कोई इस तरह। देखिए ये 2 घंटे 1 घंटे की खबर है। अभी उन्होंने शायद अब जो 2:30 बजे का समय था वो पार्टी ज्वाइन किए होंगे। अब उसके बाद क्या आला कमान निर्णय लेता है, क्या बातचीत होती है, और ये बातें मीडिया में नहीं होती है। क्या मेरी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, क्या बातचीत हुई, मैं वो नहीं जानना चाह रहा हूँ। मतलब बातचीत हुई कि नहीं कुछ? अब निश्चित रूप से नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो लगातार बातचीत होती रहती है, तो इस पर भी बातचीत होगी, उसमें कहीं कोई खास बात नहीं। एक आखिरी सवाल ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप ये श्योर करेंगे कि ये जो आपके 18 विधायक हैं आज के डेट में झारखंड में, वो आपके साथ बने रहेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 विधायक जो जीत करके आए हैं वो झारखंड में एक गठबंधन बना था, और गठबंधन में हमने जो लोगों को विश्वास दिलाया था उस विश्वास के तहत जीत के आए। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण जीत के आए। तो एक मेहनत होती है पार्टी के वर्कर्स की, और पार्टी के वर्कर्स एकजुट हैं, विधायक एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आप राजेश ठाकुर जी को सुन रहे थे जो कि यह कह रहे हैं कि किन्हीं के आने या जाने से जो है संगठन पे बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संगठन कार्यकर्ताओं से है, और जो कांग्रेस के विचार को मानते हैं वो हमेशा से जो है जुड़े हुए हैं और आगे भी बने हुए रहेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in